गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं बबीता आज जिनकी शख्सियत के बारे में बात करने आई हूँ। धीरे धीरे आप पहचान जाएंगे। सबसे पहले मैं जो कोट्स पढ़ती हूँ ऐसे पढ़ती हूँ। फॉर लव ऑफ कंट्री दे एक्सेप्टेड डेथ एंड दस रिजॉल्व ऑल डाउट एंड मेड इमॉर्टल देयर पेट्रोलिज्म एंड देयर वर्च्यू। सेकेंड इज इट इज़ नॉट द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी दैट काउंट्स दैट comes but the strength of the spirit. Today I am speaking about a very renowned, a very patriotic girl. You all, I think, you heard about her name. She was नीरजा बनोट. बहुत आप लोगों ने सोनम कपूर को नीरजा बनोट के रोल में देखा है. शी गॉट सोनम कपूर गॉट हाईएस्ट अवार्ड फॉर फिल्म्स, राष्ट्रीय नेशनल अवार्ड फॉर दैट फिल्म. और मैं उनके बारे में बात इसलिए भी करूँगी कि 7 सितंबर जो भी गई है, दैट वाज हर बर्थडे एंड शी वाज बोर्न ऑन 7 सितंबर, है ना, एंड डाइड ऑन 5th of September 1986 एंड 7 सितंबर 1963 शी वाज बोर्न. एंड ये जो मैं पढ़ रही हूँ, फॉर लव ऑफ कंट्री दे एक्सेप्टेड दैट एंड दस रिजॉल्व ऑल डाउट एंड मेड इमॉर्टल देयर पेट्रोलिज्म एंड देयर वर्च्यू. इट इज़ नॉट द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी दैट काउंट्स बट द स्ट्रेंथ ऑफ द स्पिरिट. देखिए, ओनली शी वॉज ओनली 23 वैन शी डाइड. ओनली 23. क्या होती है 23 साल की उम्र? ओनली 23. और जस्ट बिफोर 2 days बिफोर हर बर्थडे, 23rd बर्थडे, एंड शी डाइड ऑन 5th of September 1986. एंड शी वॉज द फ्लाइट अटेंडेंट ऑफ पैन एयरलाइंस ऑफ अमेरिका. अमेरिका की पैन एयरलाइंस थी, उसकी वो फ्लाइट अटेंडेंट थी, मॉडल कम एयर होस्टेस बनी थी. और हमने उनको मॉडलिंग की उसमें देखा था. बहुत सुंदर, वेरी गुड पर्सनैलिटी. और बहुत जैसे कहते हैं आजकल तो हम लोग बहुत देखते हैं. उस टाइम जब हम बच्चे थे हम उन्हें देखते थे, हम लोगों ने टीवी के सीरियल्स में देखा था और ये न्यूज़ भी हमने सुनी थी. लेकिन आज उनके बारे में बात करना, मुझको लगा कि नीरजा के बारे में बात करनी. अदम्य साहस, अदम्य शौर्य की वो लेडी जिसने कि उसकी सोल, जो मैं आपको ये बता रही हूँ कि अपने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देते में वो जरा नहीं हिचकिचाई. और किस तरह से उन्होंने अपनी जो भी उन्होंने वो पूरे दिन 5 सितंबर को जो उनके साथ घटित हुआ, बाद में उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया. उनके जो भाई हैं तो उन्होंने उनके बारे में बताते हैं. उनकी मदर की अभी कुछ ही साल पहले डेथ हुई. जब नीरजा फिल्म बनी थी तो वो सोनम कपूर को कहते थे कि मेरी लाडो आ गई. तो उनकी भतीजी का इंटरव्यू देखा है, उनके भाइयों का इंटरव्यू देखा है. तो मैंने ये सोचा कि मैं इस घटना को, ये नीरजा वाली घटना को सबको डिटेल में बताऊं और आज की पीढ़ी को ये बताऊं कि नीरजा वास्तव में क्या थी. She was born on September 1963 and died on 5 September, just only 23, I told you before, when she gave her life for the saving of more than 350 people in a hijack incident. And this hijack incident was happened in Karachi, Pakistan. Yeah, this is just before 2 days before her 23rd birthday. And I want to salute her, naman to that brave girl. And was extremely beautiful personality, model come air hostess she was. And America Pan, the flight name is America Pan M flight 273. Yeah, we are talking about today Miss Nirja Banot. And Indian government gave her highest peace gallantry award for her martyrdom. जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है उसने हाईएस्ट अवार्ड दिया है, जिसे हम अशोका चक्र बोलते हैं, है ना. अशोका चक्र जो शांति में दिया जाता है. एंड शी वाज फर्स्ट लेडी गॉट दैट अवार्ड, दैट इज़ अशोका अवार्ड. एंड पाकिस्तान गेव हर हाईएस्ट अवार्ड तमग्गा ए इंसानियत. पाकिस्तान सरकार ने भी दिया, क्योंकि जो घटना हुई थी ये पाकिस्तान में हुई थी, कराची एयरपोर्ट पर हुई थी. अब इस घटना के बारे में और भी बताएंगे. अमेरिकन गवर्नमेंट के हर अवार्ड ब्रेवरी करेज अवार्ड, है ना. एंड उसका राम मधवानी ने उसी नाम से, नीरजा के नाम से फिल्म बनाई है. सोनम कपूर ने उसमें मेन रोल किया है और उसको अवार्ड मिला है. अब मैं नीरजा के बारे में कुछ और बताना ये चाहूँगी. थोड़ा सा मैं इसके बारे में डिटेल में आप लोगों को बताऊँगी कि किस तरह से घटना हुई. जो सोनम कपूर का मैं एक इंटरव्यू पढ़ रही थी कि उन्होंने बताया कि जब वो उनके घर में एंटर करती हैं तो उनकी जो जिस तरह से उतना डिटेल स्टडी करके गई थी, तो जो उनकी मदर है वो कहते हैं मेरी लाडो आ गई. सोचिए कि मतलब एक लड़की जो इसकी अभी शादी हुई थी लेकिन डाइवोर्स के बाद वो घर आ जाती है. पहले वो सेंट जेवियर्स कॉलेज से वो पढ़ती है. शी डिड हर ग्रेजुएशन फ्रॉम सेंट जेवियर्स, क्योंकि उनके फादर जो थे बॉम्बे में सेटल्ड थे. एंड
अब ये मुझे इस तरह का बहुत बताते हुए ही होता है कि वो मॉडल्स के साथ फिर वो एयर होस्टेस बनती है, और उसके बाद वो फिर जब वो हवाई उसमें फ़्लाइट में जाती है तो वो अपनी माँ से भी कुछ ऐसे कह कर जाती है कि ये कुछ इस तरह से माँ को कुछ इंगित हो जाता है, तो कहती है बेटा ऐसे क्यों बात कर रहे हो, आप इसे छोड़ क्यों नहीं देते हो। तो उसने कहा नहीं, ये मेरा देश प्रेम है, ये मेरा जुनून है, ये जो एयर होस्टेस है। मैं आज की पीढ़ी को, आज की गर्ल्स को बताती हूँ कि हम ये 1986, नाउ वी आर इन 24, उस टाइम उस 23 साल की लड़की ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। सोचिए, अब मैं थोड़ा सा विस्तार में बताती हूँ। घटना के दिन जब सुबह फ्लाइट में थी तो उसने जिस तरह से इस घटना को मैं 1 मिनट लूँगी आप लोगों का, जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया उसका मैं आप लोगों को जब बताऊंगी तो मेरे अपने उनको मेडल ऑफ हीरोज दिया, अपने मेरे गूज बम्स हो जाते हैं कि क्या हुआ कि फिर वहाँ पर एकदम से लास्ट जो अराइव हुए तो 4 हाईजैकर्स उसमें कर जाते हैं, उस फ्लाइट में घुस जाते हैं। वो दरवाज़ा बंद करते करते भी घुस जाते हैं। उसने अपना दिमाग चलाया लड़की ने, उसने जल्दी से इस चीज़ का मैसेज अपने कोड वर्ड में अपने अंदर कॉकपिट पे पायलट्स तक पहुंचाया। लेकिन जितना सुनते हैं, जितना वो करते हैं कि उसके बाद उसने एकदम से क्योंकि वो मेन वो थी वहाँ की सर्वोच्च वो थी अपने अंदर की अटेंडेंट, तो उसने उसकी पूरी जिम्मेदारी ले ली। सुनते हैं कि जो पायलट्स वगैरह थे वो 4 जो लोग थे क्रू के मेंबर्स शायद वो उतर गए थे एकदम से देखकर। उसने उसके बाद पूरे 17 घंटे वो लड़की उस फ्लाइट में रही, जिसमें कि वो बार बार कह रहे थे कि अमेरिकन पासपोर्ट वाले लोग कौन हैं वो हमें दे दी जाए। तो उसने उस अमेरिकन पासपोर्ट को हाइड करा दिया। उसने अपने जाकर जो बाद में उसके साथ लोग थे उन्हें कह दिया था कि नहीं, ये पासपोर्ट नहीं दिए जाएँ, ताकि उन्हें पता ना चल जाए कि इसमें अमेरिकन कौन है। उसके बाद उसमें बच्चे थे, उसमें 43 के करीब अमेरिकन नागरिक थे, बाकी इंडियंस थे। 343 समथिंग से भी ज़्यादा लोग थे। वो अपनी सूझबूझ से करती रही। जब 16-17 घंटे बीत गए और उसके बाद उसने एकदम से जब उन्हें लगा कि उन्होंने गोले फेंकने शुरू कर दिए, पहले एक इंडियन को मार चुके थे, गोले फेंकने शुरू कर दिए, तब उसने धीरे धीरे फुसफुसाते हुए उन लोगों की हिम्मत करते, जब एसी बंद हो गया था क्योंकि ईंधन खत्म हो गया था हवाई जहाज का, तो उन्होंने फिर अब सोचा कि अब सबको मार देते हैं। उसने जल्दी से जाके इमरजेंसी फर्स्ट गेट शी ओपन द सेकेंड गेट। वेंट जब वो पहला वाला गेट ओपन कर रही थी तभी उसको एक उन्होंने गोली शॉट मार दिया था उसको, और कंधे पर उसके गोली लग गई थी। तो उसके बाद भी उसने कितने सारे लोगों को, महिलाओं को, बच्चों को वहाँ से सेफ्टी से निकाल दिया था। सेकेंड गेट पे बताते हैं कि जब वो 3 अमेरिकन बच्चों को लेकर वो उन्हें सेफली निकाल रही थी तो पीछे से एकदम से कोई टेररिस्ट आता है तो वो एकदम पूरी बुलेट खाली करता है, तो वो अपनी कमर उसके पीछे लगा देती है। सोचिए कितनी बड़ी बहादुरी थी, जबकि वो कोई सेना में नहीं थी, मिलिट्री में नहीं थी, अपनी कमर कर देती है और उसकी पूरी कमर जो है छलनी हो जाती है। तो मैं मतलब उस महिला को नमन करती हूँ। आज वो एक हीरोइन बन सकती थी। वो एक, आप उसकी पिक्चर्स देखिएगा नेट पर, वो एक मॉडल थी। उसके मॉडलिंग के भी कई सारे आते थे टेलीविज़न पे, दूरदर्शन की वो एक बड़ा सुंदर चेहरा थी। लेकिन वो जाती है और वो अपने देश का सर्वोच्च बलिदान देती है। इंडियन गवर्नमेंट गेव हर अशोक चक्र, पाकिस्तान गवर्नमेंट गेव हर तमगा इंसानियत, अमेरिकन गवर्नमेंट क्योंकि उनके गेव हर सर्वोच्च ब्रेवरी अवार्ड है ना, और हीरोइज्म अवार्ड में मिलता है। और डाक टिकट या इंडियन गवर्नमेंट ने डाक टिकट उनके ऊपर करा है। और उसके बाद एक फिल्म बनाई है राम मधवानी ने जिसको सोनम कपूर ने लेट किया, उसको देश का सर्व राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है। ये हम लोगों को जानना चाहिए पूरे दुनिया में किस तरह से ये लोग देश के ऊपर मर जाते हैं, मिट जाते हैं, सर्वोच्च बलिदान करते हैं। हम लोग छोटी छोटी घटनाओं में पड़े रहते हैं। मेरा थ्रू आज, क्योंकि मैं बचपन में भी उनकी मुरीद थी, अब ये 6 सितंबर 7 सितंबर गया है तो मुझे और भी ज़्यादा उनका ध्यान आया। तो मैंने सोचा अपने वेल विशर्स, अपने स्टूडेंट्स, अपने फ्रेंड्स और अपने सब जानने वालों को नीरजा वनोट के बारे में बताऊं। और हम लोगों के गूज बम्स आ जाते हैं। हालांकि जब से ये फिल्म बनी है तब से बहुत लोग जानते हैं, फिर भी नई पीढ़ी के प्रति मुझे अपने दिल की आवाज़ आई थी कि आज हम नीरजा वनोट के बारे में बात करें। फिर ऐसे ही किसी टॉपिक को लेकर आती हूँ। आज 14 सितंबर भी है, आज हमारा राष्ट्रीय हिंदी दिवस है। अब जो अगली मैं वीडियो बनाती हूँ वो हिंदी पर ही बनाती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।